देखिए, कल जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया गया, या फिर केशव सिंह के नेतृत्व में जिस तरीके से कई नेता जेडीयू का दामन, कई नेताओं ने जेडीयू का दामन थामा और दावा किया गया कि तकरीबन 208 ऐसे नेता कार्यकर्ता थे लोक जनशक्ति पार्टी के जिन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है और चिराग पासवान के बंगले में झाड़ू फिरा दिया गया है। बड़ी टूट हो गई है। इस टूट को तो लोजपा ने नकार दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खारिज किया और कहा कि 4-5 लोगों को छोड़कर बाकी का लोजपा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लोजपा की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आ रहा है और दावा ये जेडीयू के कई विधायक लोक जनशक्ति पार्टी के संपर्क में हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेताओं का हमने इंटरव्यू कल आपको दिखाया, राजू तिवारी का दिखाया, जो सांसद हैं चंदन कुमार उनका दिखाया। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं कल्लू जी, और कल्लू जी का अपना एक दावा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। किस तरह का दावा आप कर रहे हैं और कल जो हुआ, आपकी पार्टी के कई नेता जेडीयू में चले गए, कितना बड़ा नुकसान देखते हैं? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर किस केशव सिंह का बात कर रहे हैं, जिस केशव सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उन्हें पार्टी के 2 माह पूर्व ही हम लोगों ने उन्हें पार्टी विरोधी कार्य करने पर हम लोगों ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। और जनता दल यू जो 208 लोगों का लिस्ट जारी किए हैं, मैं उनसे यह प्रमाण मांगना चाहता हूं कि वो प्रमाण दे कि लोजपा के सदस्य वो थे कि नहीं थे। उसमें 5, 6, 7 ऐसे नेता हैं जो लोजपा में थे और हम लोगों ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था पार्टी विरोधी कार्य करने पर। बहरहाल नीतीश कुमार जी के आंखों में आरसीपी सिंह धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनमें सच्चाई है तो वो अपना रसीद जो सदस्यता ग्रहण की होती है वो दिखाएं कि हम लोजपा में थे। और जिस तरीके से उन्होंने भभुआ के जिला अध्यक्ष, रोहतास के जिला अध्यक्ष जी को भी उस लिस्ट में शामिल किया, और वहाँ के जिला अध्यक्ष जो पूर्व हैं उन्होंने अपना वीडियो जारी करके बता दिया कि मैं अभी भी लोजपा का ही सदस्य हूँ। तो किस बात का वो दावा कर रहे हैं? और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस बार कि लोक जनशक्ति पार्टी के संपर्क में जनता दल यू के 17 से 22 विधायक हैं और बहुत जल्द जनता दल यू में टूट होने जा रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया था चुनाव के बाद कि मध्यावधि चुनाव के लिए बिहार की आवाम के साथ नहीं। ये तो फिर बदले वाली बात हो जाएगी ना, जिस तरह से बदले की सियासत हो रही है। कल आपकी पार्टी के कई नेता जेडीयू में शामिल हो गए और आज आप ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के भी कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। क्या आधार है? बड़ी बात कह रहे हैं और इतनी बड़ी बात कहने का, इतना बड़ा दावा करने का आधार क्या है आपके पास? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पे जिस तरीके से बिहार की आवाम ने अपना जो मत दिया 24 लाख, तो ये तो माननीय है। ये क्यों नहीं विश्वास करेंगे हमारे नेता पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे नेता की लोकप्रियता को देखते हुए नीतीश कुमार जी और आरसीपी सिंह घबरा गए हैं और तमाम जो उनके विधायक हैं हमारे संपर्क में हैं और मध्यावधि चुनाव की तैयारी में बिहार की आवाम के साथ लोक जनशक्ति पार्टी की जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कमर कस लिए हैं। इतने बड़े दावे का कुछ तो मजबूत आधार होना चाहिए कल्लू जी। क्या आधार है इस बड़े दावे का? है क्योंकि ये बड़ा दावा कर रहे हैं बतौर पार्टी के मीडिया प्रभारी आप, ये जानकारी आपको कहाँ से लगी? आपके व्यक्तिगत संपर्क में कितने लोग हैं, या फिर पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी गई है? कितने लोग संपर्क में हैं? क्या है? हम कुछ तो आधार होना। संपर्क का उत्भेदन हम इस वक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अंदरूनी मामला है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से एक यही चिराग हर घर को रोशन करेगा, तो फिर बंगले में आग किस बात की? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो आग और तीर की बात लोग कर रहे हैं, एक यही चिराग हर घर को रोशन करेगा। आप पूर्ण रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द टूट होने जा रही है। एक आखिरी सवाल है हमारा। एक तो देखिए टेक्निकलिटी ये है, तकनीकी दिक्कत ये है कि 17 संपर्क में हो, 22 संपर्क में हो, उससे जेडीयू टूटेगी नहीं। ठीक है, संख्या कम से कम 28 होनी चाहिए। अब कुछ विधायक जेडीयू के साथ जुड़े भी हैं तो संख्या बढ़ भी सकती है। 29 या 30 विधायक अगर आपके साथ आएंगे तब इसको टूट माना जाएगा। आरजेडी की तरफ से भी ऐसा ही दावा सामने आया था, आप समझ रहे हैं, और आरजेडी के बड़े नेता का दावा सामने आया था, वो हो नहीं पाया।
ठीक है, आपके दावे में कितना दम है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े होंगे। 17 से 22 हम लोगों ने कहा और 1/3 बहुमत होनी चाहिए। बहरहाल मैं इसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 22-28 चाहिए तो 6 व्यक्ति जो हैं यानी कि एमएलए जो हैं वो हमारे पास आएंगे और निश्चित आएंगे, इसलिए आएंगे कि वो कोई एमएलए ये नहीं चाहेगा कि दोबारा चुनाव हो। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो दोबारा चुनाव होने की संभावना है, और वो आ जाते हैं तो पूर्ण रूप से हम लोग सरकार बना लेंगे। कृष्ण कुमार कल्लू जो पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और बड़ा दावा कर दिया है कि जेडीयू के 17 विधायक 17 से 22 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस दावे का आधार क्या है, इसका उद्भेदन नहीं करेंगे। कौन कौन से विधायक संपर्क में हैं, इसका उद्भेदन नहीं करेंगे। और अगर दल बदल कानून के तहत 28 विधायक चाहिए तो बाकी 6 का भी जुगाड़ कर लेंगे। नहीं आएंगे तो बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।